नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के नए चीफ जस्टिस आर.एस. गवई साहब ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। मोदी सरकार को भी झटका दिया और साथ में झटका दिया धनखड़ साहब को, और सच कहा जाए तो एक झटका दिया द्रौपदी मुर्मू को, महामहिम राष्ट्रपति को। मुंबई में जब वो पधारे तो उनके प्रोटोकॉल में बहुत कमी थी और चीफ सेक्रेटरी को उसमें उपस्थित होना था, वो नहीं आए। तो नेचुरली उनके प्रोटोकॉल को तोड़ने पर उनके अंदर गुस्सा था। हो सकता है मोदी सरकार का ऑर्डर रहा हो कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं और ये हमारी सरकार के खिलाफ है, तो आप जो है देखा जाए तो इनको वो प्रोटोकॉल मत दो, उनका उस ढंग से स्वागत मत करो जैसे करना चाहिए। लेकिन गवई साहब ने मौके को ताड़ा। एक तो प्रोटोकॉल के लैप्स की बात की, लेकिन साथ में कह दिया एक भाषण के अंदर कि भारत में तीनों अंग बराबर हैं। कौन कौन से अंग? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव। ये तीनों अंग बराबर हैं और अगर भारत में कोई सुप्रीम है तो वो है भारत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारे लोग जो अभी तक पार्लियामेंट को सुप्रीम बता रहे थे, उनको गवई साहब ने अच्छा खासा जवाब दिया, धक्का दिया है। निशिकांत दुबे कहते थे कि पार्लियामेंट में ताला लगा दो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब काम कर रहे हैं तो लगा दो भैया, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप ढंग से कोई कानून पास कर सको। और धनखड़ साहब को बहुत गुस्सा आया था, कहा था कि पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम है। माफ़ कीजिएगा, धनखड़ साहब को भी गवई साहब ने अच्छा खासा धक्का दे दिया और बता दिया कि भैया अपनी हैसियत में रहो, अपनी हैसियत से बाहर आके काम मत करो। साथ में एक आह्वान छुपकर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू यानी कि प्रेसिडेंट को भी कर दिया कि जो आपने 14 पॉइंट लिख के भेजे हैं, 5 जो हमारे जजों की बेंच ने कहा था कि टाइम पर काम करो, टाइम पे अपने बिलों पे साइन करो, उससे अग्नि प्रज्वलित हो गई भाई साहब कि गवर्नर्स को ऐसा आदेश कैसे दे दिया गया। और मोदी सरकार उस पर भड़क गई और कई वकीलों को इकट्ठा करके 14 प्रश्न कॉन्स्टिट्यूट करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिए गए और वो कूड़े की टोकरी में चले जाएंगे या उनका अच्छा खासा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जवाब दे दिया गया गवई साहब के द्वारा कि भैया अपनी औकात में रहो, आप मुझसे बड़े नहीं हो। कह दिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और क्या कहते हैं जुडिशरी, तीनों बराबर हैं, सर्वोच्च संविधान है, आप सर्वोच्च नहीं हो। ये सीधा मैसेज था धनखड़ को भी, मोदी को भी, द्रौपदी मुर्मू को कि आप संविधान से ऊपर नहीं हो, आप सुप्रीम नहीं हो। मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है ये मोदी को पसंद नहीं आएगा। द्रौपदी मुर्मू तो वो तो बेचारी क्या करेंगी, वो तो उनकी अपनी तो कोई पावर ही नहीं है। वो तो जो मोदी जी पर्चा लिख देते हैं उस पर साइन करके आंख बंद करके साइन कर देती हैं। तो राष्ट्रपति तो भारत में एक रबर स्टैंप है, इससे अलावा उसकी कोई हस्ती तो है नहीं। धनखड़ साहब भी एक रबर स्टैंप है मोदी जी के, और उठ के सिर्फ साइन करते और कुछ नहीं है। और वो तो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं मोदी जी के, पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते। गवर्नर के जो रोल था उनका बंगाल में सबको पता है कि वो कितने बड़े रबर स्टैंप थे और कितने क्या उनकी ख्याति थी और किस लिए उनको या उपराष्ट्रपति बनाया गया, ये भी सबको पता है। अगर ऐसे ऐसे लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनते रहे भारत में तो भारत का तो बेड़ा ही गर्क है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि फिर इन जैसे लोग क्या रक्षा करेंगे और फिर उनका क्या होगा जो निशिकांत दुबे जैसे हैं, जो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम है तो ताला लगा दो भैया, अगर सुप्रीम नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा तो भैया जवाब आ गया गवई साहब का, चीफ जस्टिस का, तुम्हें लगाना, तुम ताला लगा दो, सुप्रीम कोर्ट जागता रहेगा। धनखड़ भी इस टाइम मुझे लगता है कि काफ़ी गुस्से में है, मोदी भी गुस्से में है, द्रौपदी मुर्मू गुस्से में है, लेकिन कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अपमान का घूंट उन्हें पीना ही पड़ेगा, क्योंकि गवई साहब ने बता दिया सर्वोच्च है कोई भारत में तो संविधान है, तुम नहीं हो। शुक्रिया आपका।